हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का मतलब त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में 5 तक देख चुके हैं और आज देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। बोल रहा है जो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर क्या है खड़ा है। तो चलिए भूमि, देखिए भवन बनेगा तो आखिर कहाँ पे बनेगा, भूमि पर ही तो बनेगा भवन। चलिए ये हो गया क्या चीज, भूमि है ना, ये क्या हो गया भूमि। भूमि से कुछ दूर एक लड़का क्या क्या है यहाँ पे खड़ा है। चलिए एक लड़का को यहाँ पे बना देते हैं, ये लड़का हो गया यहाँ पे खड़ा है। चलिए खड़ा कर दिए। फिर बोल रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से, अच्छा देखिए थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं जो एडजस्ट हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर क्या कर दिए, लड़का को खड़ा कर दिए। चलिए फिर बोल रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब क्या, ऊंचे भवन तो ये हो गया, इधर क्या करता है, ये जाता है, तब उनकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। चलिए मतलब यहाँ पे यदि खड़ा है तो इसका मतलब कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। यदि, अच्छा देखिए, और फिर बोल रहा है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कौन, आंख से, तो बताइए लड़का खड़ा होगा तो इसका क्या चीज यहां से बनेगा, मतलब, और फिर देखेंगे तो इमेज इस तरह से बन जाएगा, मतलब इतना लंबा क्या है, ये लड़का खड़ा है और लड़का का लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 1.5 मीटर दे रखा है। जी ये लड़का क्या है, लंबा है, इसके आंख से, है ना, पहले उन्नयन कौन बन रहा है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, है ना। जब आगे बढ़ता है तो 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है, मतलब आगे बढ़ा तो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री से ये 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब जब आगे बढ़ता है तो भवन की ओर तो 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। अच्छा चलिए इसका नाम कुछ रख लेते हैं, बताइए नाम क्या रख लें। चलिए इसका नाम रख लेते हैं ए बी, ये सी हो गया, ये डी, है ना, ए बी सी डी। इसका नाम रख लेते हैं ई और इसका नाम एफ। चलिए मतलब नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मतलब बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर लड़का गया, मतलब यहाँ था तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, फिर कुछ दूर चल के गया तो बताइए फिर शिखर को देख रहा है तो भवन के शिखर को कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। तो मतलब यहाँ से जो यहाँ लड़का चल के आया तो बताइए कितना दूरी चल के आया, है ना। और बोल रहा है जो भवन की ऊंचाई बताएंगे, कितना दे रखा है, ये जो भवन है ना इसकी ऊंचाई आपको दे रखा है कितना मीटर, 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर दे रखा है। चलिए 30 मीटर हो गया। चलिए अब ध्यान देंगे, यदि ये 1.5 है तो इसका मतलब क्या चाहिए, ईबी भी कितना हो जाएगा 1.5, और यहाँ से एई निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताएंगे, 30 माइनस 1.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यदि यहाँ का दूरी बोले तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का दूरी यदि बोले तो कितना हो गया आपको, 28.5 मीटर आ गया। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो माना ए बी, है ना, ए बी क्या हो गया, भवन की ऊंचाई है। माना ए बी भवन की ऊंचाई है तथा, है ना, बीसी तथा बीसी दूरी पर लड़का खड़ा है। मतलब क्या चीज, बीसी दूरी, भवन से कितनी दूरी पे, बीसी दूरी पर एक लड़का खड़ा है। चलिए तो अब क्या कर लेते हैं, पहले पहले क्या निकाल लेंगे, पहले डीई निकाल लेते हैं। मतलब ए बी पता है तो डीई निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में लिख देते हैं, त्रिभुज ए ई डी
में। तो बताएंगे त्रिभुज एईडी में, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार में किसका संबंध है, तो क्या बताएंगे, लंब और आधार में टेन का संबंध होता है। किसका संबंध है, टेन का। कितना डिग्री है टेन, 30 डिग्री ले लेंगे। कितना डिग्री, 30 डिग्री है। चलिए अब बताएंगे क्या हो जाएगा, ए ई बटे में क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। बताएंगे टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या चीज, 1/√3 होता है। और ए ई बताएंगे कितना दे रखा है, 28.5 मीटर। और डी ई तो निकालना ही है ना। तो चलिए अब देखेंगे, बताएंगे डी ई बराबर क्या हो जाएगा। डी ई बराबर हो जाएगा 28.5 गुना √3, तो 28.5 √3 है ना, 28.5 और √3 ये निकल गया आपको क्या चीज, डीई निकल गया। चलिए डीई निकल गया। चलिए अब फिर लड़का कुछ दूर क्या करता है, बढ़ता है, तो फिर उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है, तो उन्नयन कोण अब हो जाता है 60 डिग्री का। तो चलिए अब निकाल लेते हैं त्रिभुज क्या चीज, ए ई एफ में, है ना। देखेंगे त्रिभुज ए ई एफ में, तो बताएंगे ए ई एफ में, तो लंब और फिर यह क्या चीज, आधार हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी क्या लगा लेंगे, टेन 60 डिग्री। यहाँ चल के आया तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, इसलिए कितना डिग्री लिए, 60 डिग्री लिए। चलिए फिर देखिए टेन 60 डिग्री, तो ए ई बटे में क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा। ए ई बटे में ई एफ, चलिए ठीक है। चलिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या चीज, √3 होता है। और ए ई कितना दे रखा है, 28.5। और ई एफ तो निकालना ही है ना, ई एफ निकालना ही तो है। चलिए अब बताएंगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 का गुना क्या हो जाएगा, ई एफ। अब बराबर में क्या चाहिए, 28.5, मतलब ई एफ यदि बोले तो कितना आ जाएगा, 28.5 बटे में √3 आ जाएगा। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, चलिए तो देखने में कठिनाई होगी, है ना। चलिए ये बताएंगे क्या चीज, अब बोले तो ई एफ, तो ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 बटे में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना। इतना हो गया, तो ये फिर भाग में चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 28.5 बटे में क्या आ जाएगा, √3। चलिए ई एफ तो पता चल गया, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, है ना, अब ध्यान देना है। जब बताइए ई एफ भी निकल गया, है ना, और डी लड़का कितना चल के गया, ये निकालने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, लड़का द्वारा तय दूरी डी एफ बराबर क्या चीज, डी एफ बराबर, मतलब डी से एफ तक ही तो चल के गया। तो बताएंगे क्या कर देंगे, डी एफ मतलब डी ई माइनस यदि कर देंगे क्या चीज है, ई एफ माइनस ई एफ, तो बताएंगे लड़का का दूरी निकल जाएगा। तो बताइए डी ई कितना आया है, डी ई है 28.5 √3 माइनस ई एफ कितना आया है, तो ई एफ आया है कितना, 28.5 बटे में √3। तो चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो बताएंगे यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा। तो बताएंगे कितना बार में, तो ये इसमें √3 से 1 से लगाएंगे तो √3 बार में लगेगा, और √3 का गुना इसमें कर देंगे, मतलब 28.5 √3 गुना क्या चीज, √3 माइनस √3 कट गया, तो बताएंगे क्या बच जाएगा, 28.5। चलिए अब ध्यान देंगे, बोलेंगे क्या, √3 का गुना √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 3 का गुना किसमें हो जाएगा, 28.5 गुना में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 28.5, तो बताएंगे क्या आ जाएगा, नीचे में √3 है तो √3, चलिए गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 का 5 हो गया, 1 बच गया, 3 8 24, 24 से 1 25 का 5 2 बच गया, है ना, 3 2 6 6 2 8, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे लिख दिए। तो बताएंगे कितना बच गया, नीचे में √3 आ गया। चलिए अब एक काम करेंगे, बोली क्या, इसमें से इसको घटा लेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो बताएंगे पॉइंट में तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बचा लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो बताएंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे बच क्या गया,
यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 2 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया, मतलब 57 बटे, इसको √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चलिए इधर लिखते हैं, है ना। इसमें से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, 57 बटे में क्या आ गया, √3। चलिए जब √3 आ गया तब क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, मतलब √3 से ऊपर में भी गुना और √3 से नीचे में भी गुना, तो बताएंगे तो ये 57 √3 आ गया, √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 19 बार में, मतलब 19 √3 आ गया, है ना। जो लड़का द्वारा तय दूरी, अतः लिख देंगे, अतः लड़का द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 19 √3, यही हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए यदि इसको समझने में यदि कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करेंगे, है ना, तो हम फिर से तब इसको समझाएंगे। तो चलिए अभी नोट कर लीजिए आप।